हेलो फ्रेंड्स, आज के ये वीडियो में हम बात करने वाले हैं ओम्स लॉ का जो स्टेटमेंट है वो क्या है, उसका एक्चुअल में यानी प्रैक्टिकल में किस तरह से यूज़ करेंगे। ठीक है, तो पहले हम स्टेटमेंट को लेते हैं कि ओम्स लॉ स्टेट्स दैट द वोल्टेज अक्रॉस ए कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट flowing through it provided all physical condition and temperature remain constant। यानी हमने एक सपोज सर्किट ली है, यहाँ पर हमने वोल्टेज अप्लाई किया है, करंट आई सर्किट के थ्रू पास हो रहा है। यहाँ पर कोई भी हमने एक डिवाइस लगा दी है, ठीक है, उसका पर्टिकुलर एक रेसिस्टेंस होगा। यहाँ पर वोल्टेज V1 V2 और V3 तीन वैल्यू के अंदर हम अप्लाई करेंगे। पहली कंडीशन में V1 है, दूसरी कंडीशन में V2 है और तीसरी कंडीशन में V3 है। तो यहाँ पर V1 के सामने I1, V2 के सामने I2 और V3 के सामने I3 की वैल्यू हमें मिलेगी। ठीक है, तो ये जो भी हमने वैल्यू मिलती है, अगर हम उसको ग्राफ के फॉर्म में ड्रॉ करना चाहे तो V1 के सामने I1, V2 के सामने I3, V3 के सामने I3 हमको वैल्यू मिलेगी। अगर हम इसको इस तरह से हम इसको क्या बोलते हैं, ग्राफ के अंदर प्रेजेंट करेंगे तो हमें एक आर के फॉर्म में एक सीधी लाइन मिलेगी। ये जो सीधी लाइन है वो एक कांस्टेंट है और ये जो कांस्टेंट है वो ओम्स लॉ को फॉलो करता है। यहाँ पर V प्रोपोर्शनल I है, यहाँ पर V इज इक्वल टू आर आई है, जो R की वैल्यू है, जो कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट के फॉर्म में हमें R मिलता है। यानी V1 के सामने I1 मिला, V2 के सामने I2, V3 के सामने I3 मिला। यहाँ पर हर एक वोल्टेज की वैल्यू के सामने I यानी करंट की जो भी वैल्यू मिलती है वो किसको फॉलो करती है, ये कांस्टेंट R को फॉलो करती है। यानी V इज इक्वल टू आर आई, यहाँ पर जो R है वो एक रेसिस्टेंस है। ठीक है, यहाँ पर हमें एक बात नोट करनी है कि जो भी वैल्यू है आर की वो डिफरेंट रहेगी डिफरेंट मटेरियल के लिए, और उसको हम आगे अच्छी तरह से प्रैक्टिकल में किस तरह से यूज होगा वो भी समझेंगे। जो आर है रेजिस्टेंस, उसका जो यूनिट है वो ओम है। ठीक है, यहाँ पर एक और बात ध्यान रखनी है, यहाँ पर जो भी हमने ये कंडीशन ली ये रिमेन टेम्परेचर प्रेशर सेम कंडीशन है, यानी टेम्परेचर का कोई भी डिफरेंट हमने नहीं लिया है, ना तो प्रेशर का लिया है ना कुछ भी और जो भी डिफरेंट है वो नहीं लिया है, और वो कंडीशन के अंदर ही ओम्स लॉ जो है वो फॉलो होता है। अगर हमने टेम्परेचर जीरो कंडीशन में 50 डिग्री में ऐसे हमने अगर मेजर किया है जो वोल्टेज और आई की वैल्यू, तो वो यहाँ पर वेरिएशन आ जाएगा, आर की वैल्यू कांस्टेंट नहीं रहेगी। ठीक है, तो अगर कांस्टेंट नहीं रहेगी तो किस तरह से मिलेगा, तो ये जो कर्व वाला जो ग्राफ है वो आर की वैल्यू फॉलो करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमने ये समझा कि जो वोल्टेज है वो करंट आई को प्रोपोर्शनल में यानी प्रोपोर्शनल में फॉलो करता है। यहाँ पर हमें एक रेजिस्टेंस आर मिला है। यहाँ पर हम ओम्स लॉ को प्रैक्टिकल में किस तरह से यूज होगा उसके बारे में समझने की कोशिश करेंगे। तो हम समझने वाले हैं पर्टिकुलर एक मटेरियल के लिए, जहाँ पर हमने मटेरियल लिया है कॉपर। उसकी तीन कंडीशन ली है वायर की, वायर 1, वायर 2 और वायर 3, जिसमें वायर 1 की लेंथ 2 मीटर है, वायर 2 की जो लेंथ है वो 3 मीटर है, वायर 3 की लेंथ 4 मीटर है। तीनों कंडीशन के लिए रेसिस्टेंस आर की वैल्यू डिफरेंट डिफरेंट मिलेगी, R1, R2 और R3। यहाँ पर जो रेसिस्टेंस है वो डिफरेंट डिफरेंट होने की वजह से जो रेसिस्टिविटी है वो इंट्रोड्यूस की गई है, क्योंकि रेसिस्टिविटी पर्टिकुलर एक मटेरियल के लिए सेम रहेगी। जैसे कि कॉपर है, तो कॉपर के लिए रेसिस्टिविटी की वैल्यू सेम रहेगी। एल्यूमिनियम है तो एल्यूमिनियम के लिए रेसिस्टिविटी की वैल्यू सेम रहेगी। अब आपको समझ आया होगा कि रेसिस्टिविटी क्यों इंट्रोड्यूस की गई है। रेसिस्टिविटी वो कुछ नहीं है, वो एक स्पेसिफिक रेसिस्टेंस है जिसकी मदद से हम कैलकुलेशन में जी अच्छी तरह से हम कर सकते हैं, प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। पर्टिकुलर एक मटेरियल के लिए रेसिस्टिव रेसिस्टिविटी की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। तो रेसिस्टिविटी वो क्या है, वो R1 इंटू A1 बाय L1 है, R2 इंटू A2 बाय L2 है, R3 इंटू A3 बाय L3 है।
तीनों कंडीशन में अगर हम वैल्यू निकालें तो वो सेम आएगी और वो एक रेसिस्टिविटी कहलाएगी पर्टिकुलर ये मटेरियल के लिए यानी कॉपर के लिए। अगर हमने कॉपर की जो वायर ली है, यहाँ पर एल्यूमीनियम की अगर ले ली है, तो यहाँ पर वैल्यू R2A2/L2 वो डिफरेंट हो जाएगी। यानी ये जो केस है वो पर्टिकुलर एक मटेरियल के लिए है, वहाँ पर तीनों वैल्यू सेम रहेगी और तीनों जो वैल्यू है वो पर्टिकुलर वो मटेरियल के लिए रेसिस्टिविटी कहलाएगी और यहाँ पर रेसिस्टिविटी का जो यूनिट है वो ओम इंटू मीटर कहलाएगा। यहाँ पर ए क्रॉस सेक्शनल एरिया है, एल वो लेंथ है वो वायर की। यहाँ पर रेसिस्टिविटी अगर हम देखें तो पर्टिकुलर एक मटेरियल के लिए उसकी वैल्यू सेम रहेगी, जैसे कि कॉपर के लिए है तो ये है, गोल्ड के लिए ये है। तो रेसिस्टिविटी ये ग्राफ के अंदर ये टेबल के अंदर रेसिस्टिविटी 20 डिग्री के लिए दिखाई गई है। तो डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल के लिए डिफरेंट डिफरेंट रेसिस्टिविटी मिलेगी और वो रेसिस्टिविटी कैलकुलेशन के लिए बहुत हेल्पफुल होती है। यानी ये वीडियो में हमने देखा कि जो रेसिस्टिविटी है वो क्यों इंट्रोड्यूस की गई है, उसके साथ ओम्स का जो लॉ है वो किस तरह से बिहेव करता है। यहाँ पर हमने रेजिस्टेंस एक्चुअल में ग्राफ के अंदर ये सीधी रेखा में मिलेगा। तो ये सारी बातें हमने ये वीडियो के अंदर कवर की है। आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट में लिखिए, मैं इसको सॉल्व करने का ट्राई करूँगा। उसके अलावा आपको ये चैनल सब्सक्राइब करनी है क्योंकि ये चैनल के अंदर नए-नए वीडियो एजुकेशन के रिलेटेड आते रहेंगे, इंजीनियरिंग के रिलेटेड आते रहेंगे, नए-नए कॉन्सेप्ट पर हम काम करेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू, गुड बाय।